नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और इस समय मौजूद हैं करनाल के रामनगर एरिया में, जहां पर चोर देर रात एक चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। परिवार जो एक दुख की स्थिति में गुजर रहा था, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और परिवार अपने घर पे ताला लगाकर वहां जाता है और पीछे से चोर जो है चोरी की घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं। ऊपर नीचे पूरा घर अच्छे से तसल्ली से जो है वो देखा जाता है। उसमें एक एक कीमती सामान को यहाँ पर ले जा चुके हैं। आपको अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से चोर भारी रोडों से अलमारी को तोड़ते हैं और एक एक सामान को यहाँ पर चोरी कर कर ले जाते हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, चोरी की घटनाओं में भी इजाफा देखा जा सकता है। तस्वीरें करनाल के रामनगर की देख रहे हैं, जहां पर परिवार कुछ समय के लिए बाहर जाता है और चोर जो है अपनी एक चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। तमाम सोने और चांदी के सामान को उठाकर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लॉकर को बुरी तरह से तोड़ा जाता है, अलमारी को तोड़ा जाता है और पूरे घर को बुरी तरह से खंगाला जाता है। तमाम जितने भी संदूक थे, जितने भी बैग थे, उन सबको खोल खोल कर देखा जाता है कि उसके अंदर कहीं कुछ सामान तो नहीं पड़ा। आप ये देख सकते हैं, ये तमाम जो सोने की आइटमें रखी हुई थी उसके पैकेट को खोल खोल कर वहां से सामान लेकर चले जाते हैं। आप ये परिवार जो सुबह जिनको जानकारी लगती है तब घर आते हैं और देखते हैं कि पूरा घर जो है बुरी तरह से खुला हुआ है। बाहर के दोनों तालों को तोड़ा जाता है और उसके बाद आप ये देख सकते हैं संदूक जो रखा हुआ था साइड में, उसको भी यहाँ पर खोलकर पूरा देखा जाता है और एक एक सामान को तसल्ली बख्श जो है चेक करके यहाँ से लूटा जाता है। आप ये देख सकते हैं अलमारी को एक रॉड के माध्यम से यहाँ पर जरूर खोला गया होगा। एक रोड से ही अब ये देख सकते हैं किस तरह से रोड मारकर अलमारी तोड़ी जाती है और उसके बाद सारा सामान यहाँ पर ले जाते हैं। जो परिवार के लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपको कितने बजे जानकारी लगी भैया? हमें सुबह 5 बजे जानकारी लगी है जी। अच्छा। जैसे हम बाहर आए, ड्यूटी का टाइम होता था हमारा 7 बजे का। हमें देखा हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो मेरी मिसेज आई है, उन्होंने आवाज दी, सारे पड़ोसी उठाए हैं जी। तो हमने देखा जब हमारे घर में ये हो रहा, तो हमने देखा साथ में ऊपर भी हमारे सारा सामान करेला हुआ है जी। अच्छा। ऊपर भी सोना चांदी रखा था मम्मी का। अच्छा। छोटे भाई का रखा था। अच्छा, ऊपर से भी पूरा किया उन्होंने तसल्ली से? तसल्ली से लगभग रुके होंगे 1-2 घंटे आराम से? हाँ रुके जी, तसल्ली से की हुई है, तसल्ली से करी, लाइटें वगैरह सब जगी हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो हौसले आपको लगता है बुलंद है इस समय चोरों के? बिल्कुल बुलंद है जी। कोई पुलिस प्रशासन भी वैसे फिरती रहती है जी, पर चोरों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो रहे हैं जी। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। एक एक सामान को तसल्ली से, आराम से, इत्मीनान से चेक करते हैं, उसके बाद वो इस चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। आप ये देख सकते हैं पूरा घर जो है अच्छी तरह से चेक किया जाता है, एक एक सामान को चेक किया जाता है कि कहीं भी अगर कुछ छुपा के रखा होगा तो उनके हाथ से वो बच ना सके। आप ये देख सकते हैं जो सोने के जो बॉक्सेस थे, वो बॉक्स सारे पर्स यहाँ पर छोड़ गए हैं और सोने की जो आइटम्स थी वो ले जा चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी जहां पर मम्मी जो माताजी थे वो रहते थे, उनके भी सामान को यहाँ पर लूटा जाता है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से चोरों के हौसले करनाल में बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। परिवार की महिला हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या सामान लेकर गए हैं जी। हमारी 2 गुंटियां थी, अभी बनवाई थी इसके पापा की। अच्छा जी। मंगलसूत्र था, पजेबे थी। हाँ जी, सब ले गए हैं? लॉकेट था। हाँ जी, सारा कुछ ले गए। तो क्या अपील करेंगे पुलिस से कि इस तरह की चोरी की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए? लगनी चाहिए जी, क्यों नहीं लगनी चाहिए। सारा कुछ ले गए, गरीब आदमी नहीं देखते, बताओ जी। हैंडीकैप बताओ, कोई वो भी नहीं करते बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत रहम खा ले इंसान। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ही पति पत्नी जो है वो दिव्यांग हैं और उसके बाद बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद पाई जोड़ते हैं और अपने लिए सामान, अपने परिवार के लिए सामान जोड़ते हैं और उसको चोर जो है किस तरह से एक पल में अपना निशाना बना लेते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे भैया? चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
बढ़ती तो जा रही है जी सर। थोड़ा प्रशासन भी मारती है गेड़ा, गलियां भीड़ी है तो अंदर आ नहीं सकती जिप्सी, इस करके पैदल थोड़ा चक्कर मारना चाहिए प्रशासन को, निकल बढ़ गए। और ये ग्राउंड है जी, 24 घंटे ग्राउंड में बैठे रहता है कोई ना कोई बच्चा, समय किया रेडिया सारे बैठे रहते हैं। एक बंदा लड़ रहा है तो पूरा मोहल्ला कौन लड़ेगा जी उनसे? कार्रवाई होनी चाहिए जी, यहाँ बैठना उठना बंद होना चाहिए और पकड़ने चाहिए। आप कहीं बाहर गए हुए थे कल? मेरा जी शायद पूरे छोटा सा कमरा बना रखा है मैंने वहाँ फार्म कराया है सुरों का जी। अच्छा जी। तो पहले मेरी वहाँ भी चोरी हुई थी, वहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, मैंने वहाँ खाने और सोने का सामान लेके जा रहा हूँ, बाकी मेरा सारा सामान यहीं पर है। मेरे भाई का घर जड़ में है, मेरी माता जी ऊपर रहते हैं। अच्छा। और मेरे बड़े जमाई की डेथ हो गई, उनको वहाँ छोड़ रखा है मेरी माता जी को। अच्छा अच्छा। हाँ, पर कल परसों तेल में करा के आए हम बल के। अभी अच्छा। वहाँ फार्म पे जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो ये सारा चक्कर काटना पड़ता है। इब रात को तो मार नहीं सकते ना 12 बजे के बाद चक्कर। बच्चे सारे उड़ी रहते हैं, मेरे सामान मेरा सारा उड़ी पड़ा है। लॉकर लगे हुए थे, उधर का भी लॉक लगा हुआ था, गेट का भी लॉक लगा हुआ था, इसका अंदर का मम्मी का भी लॉक लगा हुआ था। अंदर की तरफ से लगाती है मेरी माता जी लोग, अंदर की तरफ हाथ भागे वो भी लगा हुआ था, और ऊपर भी कोई दरवाजे का भी फिर भी तोड़ के अंदर एंट्री करके बिल्कुल आराम से इत्मीनान से काम करके गए जी। वो तो बैठ के 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल एक चीज को देख के छान करके। चारों ताले लेके भी गए, ताले भी ले गए, ताले भी साथ ले गए? साथ ले गए ताले भी, कि कुछ निशानी ना मिले पकड़ने लगे। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से एक पति पत्नी मेहनत करके पैसा कमाते हैं दोनों। ई रिक्शा 1.5 महीने से वैसे हाथ में कटर लगा हुआ है, 1.5 महीने से घर बैठ के गुजारा कैसे कर रहा है? हाथ कटा हुआ है यहाँ से सारा ये मेरा। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से पाई पाई जोड़कर परिवार पैसे जोड़ता है, और चोर जो है एक दिन में जो है उनके सारे सपने, उनके सारी मेहनत के पैसों को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और हम भी प्रशासन से अपील करेंगे कि इस तरह की चोरी की घटनाओं को जल्द से जल्द लगाम लगाना चाहिए। इस तरह इनके जो चोर हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए और इनके सामान की रिकवरी जो है वो करवाई जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों पति पत्नी यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही दिव्यांग हैं और मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर अपना परिवार पाल रहे थे। आप पड़ोस के लोग देख सकते हैं, पड़ोस के लोग भी सूचना मिलते ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जी। मैंने देखा पहले आके यहाँ से। अच्छा जी, आपने देखा था? मैंने कहा मम्मी मैंने सोचा रात को मम्मी आ गई, मैं अच्छा जिठानी उसकी। अच्छा जी। तो फिर मैंने देखा लाइटें जल रही, दरवाजे खुल रहे, मैं अंदर गई, मैं कहा बंटी देखा तो लंबारी पट्टी पड़ी, मैं तो रोंदी रोंदी बाहर आ गई पास पे। मैं आ गई, मम्मी ये बाहर जा रही थी, ये तो जा रही थी, जमाई मर गया ना वहाँ से आई थी, सारा ले गई। अगले महीने मैंने बात भरना था, 2 लड़कियां शादी कर रही है। अच्छा, सारे टूमा टामा करा के बहुओं की मैंने वो ऊपर रखी थी। अच्छा मम्मी ने अपने अलग वो से भी ले गए? मम्मी ने अपने अलग से रख रखी थी। अच्छा। मैंने तो किलकी मारी, मैं खाए मारे तो घर में चोरी होगी। मैंने घर वाला उठाया, मैंने मुल्ला उठाया, यो देखिए हमारे घर पार कर ले गए सारा। सबसे पहले 6 बजे मैंने देखा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, परिवार का रो रो कर यहाँ बुरा हाल है। किस तरह से पाई पाई जोड़कर अपनी बच्चों के लिए इन्होंने सामान जोड़ा था। बताया जा रहा है अगले महीने शादी थी और बच्चों का भात भी भरना था, जिसके लिए इन्होंने सोना चांदी का सामान जो है बहुत मेहनत से खरीदा था। और उसके बाद चोर आते हैं और कल पूरे घर का सामान यहाँ पर चोरी करके चले जाते हैं। आप बाहर गए हुए थे? आप भी? मेरा जमाई गुजर गया था, आधे में दवाई थी। अच्छा, अभी पहुंचे हो आप? अच्छा। तो आप ये देख सकते हैं एक दुख से परिवार गुजर रहा था और उसके बाद एक दुख और यहाँ पर मिलता है जब अपने घर में चोरी की सूचना परिवार के लोगों को मिलती है। ऊपर छत पे भी जो चोरी हुई है वो भी आपको दिखाने का एक बार प्रयास करते हैं। तो चोर केवल एक जगह चोरी नहीं करते, बल्कि ऊपर रह रही जो बुजुर्ग माता जी थे उनके कमरे में भी घुसते हैं और एक एक सामान को खोल कर यहाँ पर चेक करते हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह से एक एक बैग को बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल आराम से, लगभग 1-2 घंटे आराम से चोर रुकते हैं और चोरी की इस घटना को अंजाम देते हैं। आप ये देख सकते हैं एक एक बैग को यहाँ पर खोला गया है और जो भी कीमती सामान उनको मिला, चाहे सोना था चांदी था, वो यहाँ पर ले जाते हैं। और उसके साथ साथ जो ताले थे, तालों को भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि कोई भी निशानी यहाँ पर किसी को ना मिले।
आप तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपने घर को बिल्कुल भी आप अकेला ना छोड़े। अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो बैंक में लॉकर लें और अपने कीमती सामान को वहां पर जरूर रख कर जाएं या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के जिम्मे उस काम को जरूर लगाएं, अन्यथा आप भी चोरों का अगला निशाना हो सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार जो दुख की स्थिति में था, एक जो परिवार के जमाई थे उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें अफसोस करने जो है पूरा परिवार बाहर जाता है और पीछे से चोर जो हैं अपनी इस चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं। तो परिवार में बताया जा रहा है शादी थी और भात भरने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर जो है सामान खरीदा था कि परिवार में जब शादी का माहौल होगा तो अच्छे से एक शादी की जाएगी, मगर चोर जो हैं वो सारे सामान पर हाथ फेर जाते हैं। तस्वीरें करनाल के रामनगर एरिया से आप देख रहे हैं, जहां पर आस पड़ोस में इधर उधर चोरी की घटनाओं में इजाफा देखा जा सकता है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप सतर्क रहें, चोर का अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।